अंधकार से भर गया था, अंधकार से भर गया था और कुछ भी नहीं देख सकते थे। तो ये जो अंधकार आज हमने देखा, जो आज हमने अनुभव किया, जो पानी गिरा, जो पानी बरसा, ये एक छोटा सा चिन्ह है हमें दिखाने के लिए किस प्रकार से यीशु मसीह का मृत्यु क्रूस पर हुआ। ये जो अंधकार था ये थोड़े समय के लिए था, लेकिन यीशु मसीह जब वो मरे थे तो उनके मरने के बाद तो पूरा जगह का अंधकार से भर गया था। कुछ भी, कोई भी कुछ भी नहीं देख सकता था, इतना अंधकार से भर गया था। इसलिए यदि ये मौसम को अगर हम बुरा माने तो आप सोचिए कितना बुरा, कितना अंधकार था जब यीशु मसीह वो क्रूस पर मरे गए। इसलिए ये दिन हमें बताता है कि आज के दिन यीशु मसीह मरे हैं। और मुझे नहीं पता कि आप में से कितने लोग ने ये देखा होगा या इसका अनुभव लिया होगा, लेकिन हर साल मैंने अनुभव किया है कि हर साल जब भी गुड फ्राइडे आता है, जब भी ये शुभ शुक्रवार गुड फ्राइडे जब आता है, तो मैंने हमेशा देखा कि हमेशा ऐसा अंधकार छा जाता है और बारिश गिरता है, थोड़ा बहुत बारिश गिरता है, लेकिन जो पूरा जगह है पूरा अंधकार से होता है। मोटोर से मैंने देखा, यहाँ बलियाली में आकर मैंने देखा, और जब भी मैं मेरे कॉलेज में होती थी, चाहे वो नागालैंड में हो, चाहे यहाँ गुड़गांव में, दिल्ली में क्यों ना हो, मैंने अनुभव किया हर साल में अंधकार छाया जाता है। और मैंने परमेश्वर की महानता को मैंने अनुभव किया है कि परमेश्वर सच में इस दिन, ये गुड फ्राइडे के दिन आपके लिए और मेरे लिए वो मरे गए। और ये जो अंधकार था, ये चिन्ह मुझे ये समझाने के लिए, मुझे ये याद दिलाने के लिए कि परमेश्वर ने मेरे लिए अपना जीवन उन्होंने क्रूस पर दिया। इसलिए ये जो चिन्ह है, चाहे हम उसको बुरा मौसम क्यों ना कहें, लेकिन हमें याद रखें ये चिन्ह है आपको मुझे ये याद दिलाने के लिए कि परमेश्वर आज के दिन मरे हैं। और एक बहुत ही अच्छा उदाहरण भी मैंने देखा। मैंने सोचा नहीं कि आज के दिन मुझे फिर से अनुभव करने का मौका मिलेगा इस दिन को, लेकिन जब मैंने देखा, मैंने याद किया, और मैं आज ये उदाहरण आपके बीच में लेके आ रही हूँ किस प्रकार से यीशु मसीह आज के दिन मरे। आमेन। जब हम देखते हैं गुड फ्राइडे के दिन यीशु मसीह क्रूस पर चढ़े, और यीशु मसीह का जो क्रूस पर चढ़ना था वो आपके और मेरे पापों के लिए था, ताकि आपके और मेरे पाप क्षमा हो सके। और जो पिता परमेश्वर है, उनका जो कार्य था उसको पूरा करने के लिए यीशु मसीह इस संसार में आए। जब हम देखते हैं तो कल की रात में बाइबल में जब हम देखते हैं तो कल की रात में परमेश्वर ने अपने चेलों के साथ प्रभु भोज लिया। आप यदि आपके पास आपका पवित्र बाइबल है, यदि आप नोट लिख रहे हैं तो आप लिख सकते हैं मत्ती किताब उसका 26 अध्याय का 26 से 29, मैथ्यू चैप्टर 26 वर्सेस 26 to 29, मरकुस का किताब उसका 14 अध्याय का 22 से 26, मार्क चैप्टर 14 वर्सेस 22 to 26, लूका का किताब उसका 22 अध्याय का 14 से 20, लूक चैप्टर 22 वर्सेस 14 through 20, और पहला कुरिन्थियों का किताब उसका 11 अध्याय का 23 से 26, फर्स्ट कोरिन्थियंस चैप्टर 11 वर्सेस 23 to 26। इन आयतों में आपको देखने को मिलेगा किस प्रकार से यीशु मसीह अपने चेलों के साथ वो प्रभु भोज वो ले रहे थे। और कल का रात था जब जुदास इस्करियोत, जो इंग्लिश में बोलते हैं यहूदी इस्करियोती ने यीशु मसीह को धोखा दिया, और उसने सिपाहियों के हवाले, जो फरीसी जो महायाजक है उसके हवाले उसने यीशु मसीह को सौंप दिया। आप देख सकते हैं मत्ती की किताब उसका 26 अध्याय का 14 से 16, मैथ्यू चैप्टर 26 वर्सेस 14 through 16, मरकुस का किताब उसका 14 अध्याय का 43 से 50, मार्क चैप्टर 14 वर्सेस 43 through 50, और लूका का किताब उसका 22 अध्याय का 47 से 53, लूक चैप्टर 22 वर्सेस 47 through 53, और यूहन्ना का किताब उसका 18 अध्याय का 2 से 5, जॉन चैप्टर 18 वर्सेस 2 through 5। इन आयतों में आपको देखने को मिलेगा किस प्रकार से यहूदा इस्करियोती ने यीशु मसीह को धोखा दिया, और धोखा देकर उसने यीशु मसीह को सिपाहियों के हवाले, जो महायाजक फरीसी के हवाले उसने यीशु मसीह को सौंप दिया। और आज के दिन सुबह जब अंधकार अभी भी था, जो सुबह के 12-1-2 बजे सुबह से यीशु मसीह को हम देखते हो महासभा एक जगह से दूसरी जगह में उसको लेके जाया गया था,
एक स्थान से दूसरे स्थान में उसको खड़ा किया गया। उसको ये देखने के लिए कि क्या वो सच्ची में दोषी था, ये नहीं था, ये देखने के लिए सुबह से पर यीशु मसीह को एक जगह से दूसरी जगह में उसको लेके गया। आपको ये मिल सकता है मत्ती का किताब उसका 26 अध्याय का 17 से 75 आयत, मैथ्यू चैप्टर 26 वर्सेस 57 थ्रू 75। मरकुस का किताब उसका 14 अध्याय का 53 से 72, मार्क चैप्टर 14 वर्सेस 53 टू 72 और यूहन्ना का किताब उसका 18 अध्याय का 15 से 27, जॉन चैप्टर 18 वर्सेस 15 थ्रू 27। आयतों में आपको देखने को मिलेगा किस प्रकार से यीशु मसीह को एक जगह से दूसरे जगह में उसको लेके गए, उसको खड़ा किया गया, ये दिखाने के लिए कि क्या वो दोषी था, सजा लेने के लायक था। सुबह से उनको लेके गए एक जगह से दूसरे जगह में, उनको लेके गए। और आज के दिन में हम देख सकते हैं किस प्रकार से यीशु मसीह को सताया गया, कितना दुख, संघर्ष से, मुसीबत से वो गुजरे, कितना शर्म उनको झेलना पड़ा, कितना दुख, पीड़ा उनको झेलना पड़ा। यदि आप आयत को लिखना चाहते हैं तो मत्ती का किताब उसका 27 अध्याय का 26 से 30, मैथ्यू चैप्टर 27 वर्सेस 26 टू 30, मरकुस का किताब उसका 15 अध्याय का 15 से 19, मार्क चैप्टर 15 वर्सेस 15 टू 19 और यूहन्ना का किताब उसका 19 अध्याय का 1 से 3, जॉन चैप्टर 19 वर्सेस 1 टू 3। यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा किस प्रकार से यीशु मसीह को सताया गया, उनको कितना शर्म झेलना पड़ा, कितना उनको मारा पीटा, कितना दुख झेला, कितना संघर्ष से वो गुजरे। वो निर्दोष व्यक्ति थे, उनमें कोई भी दोष नहीं था, लेकिन आपके लिए और मेरे लिए, हमारे पापों के लिए वो एक बलि का मेमना बना, एक बलि का मेमना आपके और मेरे लिए वो बने, ताकि आप और मैं हम लोग जीवन पा सके, आप और मैं हमारे पापों से हम लोग मुक्ति प्राप्त कर सके। उन्होंने जो सभी जितने सतावत से वो गुजरे, ये सब किसके लिए किया? आपके और मेरे लिए, उन्होंने शान से सभी सतावतों को उन्होंने झेला, सभी शर्म को उन्होंने झेला, ताकि आप और मैं आज अच्छा जीवन पा सके। उन्होंने ये सब झेला ताकि वो अंत में मृत्यु पर वो विजय पा सके, मृत्यु के ऊपर वो विजय प्राप्त कर सके, ताकि आप और मैं नया जीवन को उत्पन्न कर सके, आप और मैं उस नए जीवन को हम लोग हासिल कर सके। आमीन। इसलिए आज हम यीशु मसीह जो क्रूस पर चढ़े गए, उसको हम लोग याद करना जरूरी है। किस प्रकार से यीशु मसीह क्रूस पर वो चढ़े गए, उन्होंने अपना जीवन हमारे लिए बलिदान किया, अपना खून, अपना कीमती खून आपके लिए और मेरे लिए उन्होंने बहाया, ताकि आप और मैं उस जीवन को हम चख सके, उस जीवन का स्वाद हम लोग ले सके। इस प्रकार से हमारा आयत कहता है कि उन्होंने मृत्यु का दुख उठाने के कारण महिमा और आदर का मुकुट पहनते हुए देखते हैं हम, ताकि परमेश्वर जो अनुग्रह के साथ में है, वो मनुष्य के लिए वो मृत्यु को वो चखे। परमेश्वर ने मनुष्य के लिए उन्होंने मृत्यु को चखा, ताकि आप और मैं, हम मनुष्य लोग उस जीवन को हम लोग चख सके, आज जीवन को हम लोग एहसास कर सके। अब सोचिए, यीशु मसीह जो स्वर्ग में विराजमान है, जो परमेश्वर खुदा का पुत्र है, वो इस धरती पर आया, एक नीच व्यक्ति, एक छोटा व्यक्ति होकर आया, और बड़े आलीशान घर में, बड़े आलीशान महल में नहीं, परंतु एक चरनी में वो आए। इतने नीच होकर, इतना नीचे होकर वो उन्होंने इस संसार में जन्म लिया, एक इंसान का रूप उन्होंने धारण किया, ताकि आप और मैं हम लोग बच सके। और इस प्रकार से उन्होंने अपना जो पिता परमेश्वर खुदा है, उनका कार्य को उन्होंने पूरा किया। उनका कार्य क्या था? वो था क्रूस पर मरना, क्रूस पर चढ़कर अपना जीवन बलिदान करना, ताकि वो आपके लिए और मेरे लिए मरे, और उनके मृत्यु से ही हम लोग जीवन प्राप्त कर सके। आमीन। आज मैंने भोर की प्रार्थना में परमेश्वर का वचन मैंने बांटा, आज के भोर की प्रार्थना में,
तो मैंने आज इस प्रकार से मैंने कहा कि हम गुड फ्राइडे को गुड क्यों कहते हैं, जो ये गुड फ्राइडे है इसको अच्छा क्यों कहते हैं। हम जानते हैं कितना परमेश्वर ने संघर्ष से गुजरे, कितने सतावटों को उन्होंने झेला, कितना शर्म उन्होंने झेला। तो आज के दिन जब इतना मुसीबत, इतना संघर्ष से जब यीशु मसीह गुजरे, जब उनको मारा गया, पीटा गया, उनको उनका लहू बहाया, उनके हाथों में, उनके पैरों में कील ठोके गए, तो आज के दिन उसको गुड क्यों कहते हैं। आज के दिन हम लोग गुड फ्राइडे, अच्छा शुक्रवार क्यों कहते हैं। जब हम देखते हैं तो हमें जानने को मिलता है कि कई साल पहले इस गुड फ्राइडे, अच्छा शुक्रवार को गॉड्स फ्राइडे कहा जाता था, परमेश्वर का शुक्रवार। लेकिन जब हम परमेश्वर के दर्द को जब हम लोग सोचते हैं, परमेश्वर के दर्द को जब हम लोग याद करते हैं, और उसको याद करके हम जब ये जानते हैं कि वो दर्द उन्होंने इसलिए से सहा, वो दुख उन्होंने इसलिए झेला ताकि आप और मैं अच्छा जीवन पा सके, आप और मैं मुक्ति पा सके, नया जीवन पा सके, तो हम जानेंगे कि ये जो शुक्रवार है ये एक परमेश्वर का शुक्रवार ही नहीं, परंतु अच्छा शुक्रवार है। अच्छा शुक्रवार आपके लिए और मेरे लिए एक अच्छा शुक्रवार है, क्योंकि उनके दर्द से, उनके ही मृत्यु से आज हमने जीवन पाया है। उनके ही ये जो दर्द का जो सच्चाई है, ये जो दर्द एक सच्ची बात है, लेकिन इस दर्द की सच्चाई से आज हमें जीवन मिला है। आमीन। इसलिए आज इस शुक्रवार को गुड फ्राइडे, अच्छा शुक्रवार इसको कहा जाता है। आज हम परमेश्वर जो सूली पर वो उठाए गए थे, जो सूली पर वो चढ़े गए थे, आज उसकी महत्वपूर्णता को, उसकी जो महत्व है उसको आज हम लोग जानेंगे। हमें जानना चाहिए कि जो यीशु मसीह थे उनका मरना आवश्यक था, और केवल मरना ही नहीं परंतु मुसीबत झेलकर, सतावटों को झेलकर, शर्म को झेलकर उनका मरना जरूरी था। केवल मरना ही नहीं पर सभी चीजों को झेलकर, सतावटों को सबको झेलकर उनका मरना जरूरी था, क्योंकि ये जो उनका सेवकाई था, जिस इस संसार में अपना वो सेवा करने आए थे, ये उनकी सेवकाई का एक हिस्सा था। परमेश्वर का जो सेवकाई जो उन्होंने यीशु मसीह के द्वारा वो संसार में लेके आए, उस सेवकाई में उनका मरना एक हिस्सा था। और ये जो दर्द भरी स्थिति से जो यीशु मसीह गुजर के वो मरे, वो आपके और मेरे लिए है। यदि हम यशाया उसका 53 आयत में देखेंगे, तो यशाया उसका 53 आयत में हमें ऐसे कई आयतों को हमें देखने को मिलेगा जो नए नियम में लिखा गया है। और ये जो आयतें नए नियम में इस्तेमाल किया गया है कि किस प्रकार से यीशु मसीह वो इस संसार में आए, यीशु मसीह उन्होंने दुख को झेला, यीशु मसीह क्रूस पर मारे गए। ये सब दिखाने के लिए कि केवल ये जो भविष्यवाणी है केवल नए नियम में ही नहीं परंतु बहुत साल से, वो यीशु मसीह के जन्म से भी पहले ये भविष्यवाणी आ रहा था और यीशु मसीह के जन्म के द्वारा पूरा हुआ और उनके मृत्यु के द्वारा ये जो भविष्यवाणी है वो पूरा हुआ। और यीशु मसीह वो जानते थे कि वो मरने वाले थे ताकि हम लोग मुक्ति पा सके, और उनके लहू से ही हम लोग क्षमा पा सकते थे। इस कारण से उनका लहू हमारे लिए बहाना आवश्यक था, हमारे लिए बहाना जरूरी था। यीशु मसीह के जो चेले लोग थे उन्होंने भी बाइबल में ये वर्णन किया है किस प्रकार से यीशु मसीह को सूली पर चढ़ाया गया। यदि हम प्रेरित का किताब उसका 5 अध्याय का 30 आयत में देखते हैं, प्रेरित का किताब उसका 5 अध्याय का 30 आयत, एक्ट्स चैप्टर 5 वर्स 30, यहाँ पर हिंदी में देखेंगे तो यहाँ पर परमेश्वर को क्रूस पर चढ़ाया गया इस प्रकार से लिखा हुआ मिलेगा। लेकिन यदि हम उसका जो असली जो मतलब है, यदि ये प्रेरित 5 अध्याय का 30 आयत में जो उसका असली मतलब यहाँ पर क्रूस नहीं परंतु पेड़ लिखा गया है, वृक्ष पेड़ लिखा गया है। जो इंग्लिश बाइबल है, इंग्लिश बाइबल में भी आपको ये देखने को मिलेगा, उसमें पेड़ करके, वृक्ष करके लिखा गया है। और जो उसका असली मतलब है, असली जो मतलब है वो पेड़ है, लेकिन हिंदी में आपको वृक्ष का क्रूस करके लिखा गया हुआ आपको मिलेगा। लेकिन यहाँ पर जो चेले लोग हैं वो बताना चाहते थे
कि यीशु मसीह को पेड़ पर लटकाया गया, पेड़ पर। और जो हमें पता है जो क्रूस है वो पेड़ का, लकड़ी का बना होता है क्रूस, तो उस प्रकार से पेड़ पर लटकाया गया था यीशु मसीह को। लेकिन उन्होंने पेड़ का उदाहरण क्यों दिया, पेड़ का शब्द इस्तेमाल क्यों किया? हम सबसे पहले हम ये देखें, जो उस समय में जो सबसे शर्मनाक, सबसे दर्दनाक सजा एक कैदी को दिया जाता है, वो क्रूस पर मरना, वो सबसे ज्यादा शर्मनाक, सबसे ज्यादा दर्दनाक सजा माना जाता था। और पेड़ पर जब कोई इंसान टांगा जाता है उसको एक बहुत ही शर्मनाक मौत माना जाता है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि क्योंकि उस पर परमेश्वर का श्राप है। क्योंकि जो कोई भी इंसान पेड़ पर टांग कर मर जाता है वो सबसे ज्यादा शर्मनाक मौत है और उस पर परमेश्वर का श्राप होता है। इसलिए जब जो कोई भी पेड़ पर टांग कर मर जाता है उसको जल्दी से वो उतार कर दफनाया जाना चाहिए, ताकि परमेश्वर का श्राप उस पर होता है, इसलिए उसको जल्द से जल्द उसको दफनाना चाहिए। यदि आप मेरे साथ खोले व्यवस्था विवरण उसका 21 अध्याय का 22 और 23 आयत, व्यवस्था विवरण उसका 21 अध्याय का 22 और 23 आयत, Deuteronomy chapter 21 verses 22 and 23, व्यवस्था विवरण उसका 21 अध्याय का 22 और 23 आयत। परमेश्वर का वचन इस प्रकार से लिखा है, फिर यदि किसी से प्राणदंड के योग्य कोई पाप हुआ हो जिससे वो मार डाला जाए और तू उसके शव को वृक्ष पर लटका दे, तो वो शव रात को वृक्ष पर टंगा ना रहे, उसको ना टांगा जाए शरीर को, अवश्य उसी दिन उसे मिट्टी देना, मतलब कि अवश्य उसी दिन उसको दफना देना, क्योंकि जो लटकाया गया हो वो परमेश्वर की ओर से श्रापित ठहराता है। इसलिए परमेश्वर का वचन इस प्रकार से लिखा है कि जो कोई भी वृक्ष पर, पेड़ पर टांगा गया हो, उसका जो शरीर है उसको रात तक ना रखा जाए, परंतु उसको उतार कर दफनाया जाए। क्यों? क्योंकि उस पर परमेश्वर की ओर से, क्योंकि उस पर परमेश्वर का श्राप है, इसलिए उसको पूरे रात को टांग कर नहीं रखना है। इस प्रकार से परमेश्वर का वचन भी कहता है। और जो परमेश्वर के चेले लोग हैं वो ये याद दिलाना चाहते थे कि जो परमेश्वर का मृत्यु था वो केवल सबसे ज्यादा दर्दनाक, सबसे ज्यादा खौफनाक और सबसे ज्यादा शर्मनाक मौत उन्होंने सहा। केवल अब यहूदी लोगों के लिए ही नहीं, परंतु आज आपके लिए और मेरे लिए उन्होंने उस समय में तो सबसे ज्यादा दर्दनाक, खौफनाक, सबसे ज्यादा शर्मनाक मौत जो उस समय था, परमेश्वर ने वो सहा आपके लिए, मेरे लिए, हमारे जीवन, हमें नया जीवन देने के लिए उन्होंने सहा। और इसलिए यीशु मसीह का जो क्रूस पर चढ़ना था उसका मतलब कि उन्होंने जो श्राप था, जो श्राप आपके मेरे लिए होने वाला था, वो श्राप जो आपके मेरे लिए होने वाला था, यीशु मसीह ने उस क्रूस पर चढ़कर वो श्राप अपने ऊपर ले लिया और अपने कीमती लहू से वो श्राप को धो दिया, ताकि आज आप और मैं, हम लोग जब परमेश्वर को स्वीकार करते हैं, परमेश्वर के पास आते हैं, माफी मांगते हैं, उनके चरण में आते हैं, तो परमेश्वर हमें क्षमा देंगे और हमें एक उनके संतान होने का एक मौका देंगे। हमें नया जीवन हमें आज उत्पन्न मिला है, आज हमें नया जीवन हमें मिला है। क्यों? कैसे? परमेश्वर के द्वारा, यीशु मसीह के द्वारा, जिन्होंने क्रूस पर अपना जीवन दिया, जिन्होंने जो श्राप था अपने ऊपर ले लिया और अपनी कीमती लहू से हमें धो दिया, ताकि आज हमारा जो पापों का श्राप है, जो हमारे अंधकार का श्राप था, जो हमारे बंधन का श्राप था, उससे आज हमें छुटकारा मिल सके, उससे हम लोग आज मुक्ति प्राप्त कर सके, पा सके और एक नया जीवन उनके नाम से, उनके मृत्यु से आज ये नया जीवन हम लोग चढ़ सके। आमीन। इसलिए परमेश्वर क्रूस पर मरे आपके लिए और मेरे लिए। परमेश्वर ने मृत्यु को स्वीकार किया ताकि आज आप और मैं जीवन चख सके। और इसलिए हम उनका जो आज क्रूस पर चढ़ाया गया हुआ दिन आज हमें ये याद करना है। और ये परमेश्वर केवल यहूदियों लोगों के लिए नहीं, केवल आपके लिए और मेरे लिए नहीं, परंतु इस पूरे संसार में, पूरे संसार के लिए उन्होंने अपना जीवन दिया। केवल भारत के लिए नहीं, केवल नेपाल के लिए
संसार में जितने भी विदेश देश है, जितने भी विदेश में लोग रहते हैं, सबके लिए परमेश्वर ने अपना जीवन दिया। जब हम देखते हैं तो परमेश्वर आज के दिन वो मरे, तो यदि हम लोग आज गिनती करेंगे तो परमेश्वर आज मरे और वो तीसरे दिन फिर जी उठे, तीसरे दिन वो जिंदा हुए, इस प्रकार से लिखा है। लेकिन अगर हम गौर से देखें तो हम लोग ईस्टर एतवार ये दिन है, जब रविवार का दिन जब यीशु मसीह वो जी उठे, हम इस प्रकार से कहते हैं। लेकिन यदि हम यहूदियों का जो कैलेंडर है उसके हिसाब से चले तो नेपाल में भी ऐसे कई कलीसिया होंगे जो आइतवार शनिवार बात करें, शनिवार के दिन को चर्च जाते हैं, शनिवार के दिन को ये विश्राम का दिन मानते हैं। तो नेपाल में भी ऐसे कई कलीसिया होंगे जो शनिवार के दिन में कलीसिया में जाते हैं, संडे मानते हैं उस दिन को। और उसी प्रकार से जो यहूदियों का कैलेंडर है उस दिन में भी यहूदियों का कैलेंडर है उसको शनिवार के दिन को विश्राम का दिन माना जाता है, और हमारे लिए संडे का दिन विश्राम का दिन है। लेकिन उनके लिए शनिवार का दिन विश्राम का दिन है और जो संडे है वो हफ्ते का पहला दिन माना जाता है। तो यदि हम गिनती करें तो केवल 3 दिन और 3 रात में पूरा नहीं हो सकता है ना। लेकिन जब हम गिनती करें तो केवल दो दिन 1 रात, यदि हम गिनती करेंगे, यदि हम हमारे समय के हिसाब से यदि हम चलेंगे तो आज के दिन वो मरे, रात और उसके बाद अगले दिन उनको वो जी उठे। तो यदि हम हमारे कैलेंडर के हिसाब से, हमारे समय के हिसाब से यदि हम गिनती करेंगे तो केवल 2 दिन और 1 रात है। लेकिन यदि हम विदेश में देखें तो विदेश में अभी अगर यहाँ पर रात है तो विदेश में अभी दिन है, और जब हमारे इधर में दिन होता है विदेश में रात होता है। तो जब हम मिलाकर पूरा संसार का जो समय है उसको मिलाकर देखेंगे तो 3 दिन और 3 रात पूरा होता है। और इसी प्रकार से परमेश्वर 3 दिन और 3 रात वो दफनाए गए और तीसरे दिन वो फिर से वो जी उठे। आमीन। इसलिए परमेश्वर, यहाँ से मैं क्या कहना चाहती हूँ, परमेश्वर केवल भारत के लिए नहीं, केवल नेपाल के लिए नहीं, केवल यहूदियों के लिए नहीं, परंतु पूरे संसार में जितने भी लोग हैं सबके लिए परमेश्वर ने अपना जान, अपना जीवन बलिदान किया। यदि हम देखें लूका का किताब उसका 54 से 56 आयत और मत्ती का किताब उसका 28 का 1 आयत। लूका 23 का 54 और 54 से 56, लूका 23 का 54 से 56, लूक चैप्टर 23 वर्सेस 54 to 56 और मत्ती उसका 28 का 1, मैथ्यू चैप्टर 28 वर्स 1। आयतों में आपको देखने को मिलेगा किस प्रकार से ये जो दिन रात का जो मैंने आपको बताया है, आप 3 आयतों में आप देख सकते हैं। इसलिए आज के दिन परमेश्वर आपके लिए और मेरे लिए वो मारे गए, उनके क्रूस के द्वारा आज हमें मुक्ति मिला है। उस क्रूस पर जिन्होंने अपना जीवन बलिदान किया उसके द्वारा आज आपको और मुझे, पूरे संसार को आज मुक्ति मिला है, आज जीवन हम लोग चख पा रहे हैं। क्रूस के द्वारा हमें मुक्ति मिला है। इसलिए आज हम अब नियम के कैद नहीं हैं, क्योंकि क्रूस के द्वारा आज हमें मुक्ति मिला है। इसलिए आज हम नियम के कैदी नहीं हैं। आइए हम आयत को पढ़ेंगे, गलातियों का किताब। यदि आपके पास बाइबल है तो कोई भी जल्दी से इन आयतों को पढ़े। गलातियों का किताब उसका 3 अध्याय का 23 आयत, और दूसरा खोल सकते हैं रोमियो का किताब उसका 7 अध्याय का 6 आयत। खुद ही पढ़ दीजिए, गलातियों 3 का 23। और विश्वास के आने से पहले व्यवस्था की अधीनता में हमारी रखवाली होती थी, और उस विश्वास के आने तक जो प्रकट होने वाला था हम उसी के बंधन में रहे। आमीन। और रोमियो 7 का 6, रोमियो 7 का 6। आमीन। परमेश्वर का वचन कहता है कि क्योंकि क्रूस के द्वारा आज हमें मुक्ति मिला है, इसलिए आज हम नियम के
बंधन में नहीं है। आज नियम से हमें छुटकारा मिला है और आत्मा के द्वारा हमें नई रीति से एक जीवन हमें प्राप्त किया गया है। आमीन। दूसरा, पहला हमने देखा कि क्रूस के द्वारा हमें मुक्ति मिला है, इसलिए अब हम नियम के कैदी नहीं। दूसरा है, क्योंकि क्रूस के द्वारा हमें मुक्ति मिला है, इसलिए आज हम पाप के गुलाम नहीं, पाप के गुलाम नहीं। कोई भी पढ़ दीजिए यूहन्ना 8:34 से 36 और दूसरा पढ़े रोमियो 6:6 और 7 और 16 अलग से और तीतुस उसका 3:3। सबसे पहले यूहन्ना उसका 8 अध्याय का 34 से 36, जॉन 8:34-36। यीशु ने उनसे कहा, उत्तर दिया, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जो कोई पाप करता है वह पाप का दास है। दास सदा घर में नहीं रहता, पुत्र सदा रहता है। इसलिए यदि पुत्र तुम्हें स्वतंत्र करे तो तुम सचमुच स्वतंत्र हो जाओगे। आमीन। और रोमियो उसका 6 अध्याय का 6 और 7। हम जानते हैं कि हमारा पुराना मनुष्य तब उसके साथ क्रूस पर चढ़ाया गया ताकि पाप का शरीर व्यर्थ हो जाए और हमें आगे को पाप के दास्तन में न रहे, क्योंकि जो मर गया वह पाप से छूटकर धर्मी ठहरा। आमीन। और 16 आयत भी पढ़ दीजिए। 16, क्या तुम नहीं जानते कि जिसकी आज्ञा मानने के लिए तुम अपने आप को दासों के समान सौंप देते हो, उसी के दास हो, चाहे पाप के जिसका अंत मृत्यु है, चाहे आज्ञाकारिता के जिसका अंत धार्मिकता है। आमीन। और तीतुस उसका 3:3, तीतुस 3:3। क्योंकि हम भी पहले निर्बुद्धि और आज्ञा ना मानने वाले और धर्म में पड़े हुए और विभिन्न प्रकार की अभिलाषा और सुख विलास से दासवश में थे और वैर भाव और डाक करने के जीवन व्यतीत करते थे और घृणित थे और एक दूसरे से बैर रखते थे। मैन परमेश्वर का वचन इस प्रकार से हमें बताया गया। पहले हम लोग पाप के गुलाम थे, पाप में हमें जकड़ा हुआ था, पाप के बंधन में पहले हम थे, लेकिन आज क्रूस के द्वारा हमें मुक्ति मिला है। और क्योंकि हमें मुक्ति मिला है, इसलिए आज हम नियम के कैदी नहीं हैं, आज हम पाप के गुलाम नहीं हैं। आमीन। तीसरा, आप मेरे साथ देखिए, क्रूस के द्वारा क्योंकि आज हमें मुक्ति मिला है, इसलिए आज हमने संसार से और दुष्टों से आज हमने विजय प्राप्त किया है। मैं पहला हमने देखा क्रूस के द्वारा क्योंकि हमें मुक्ति मिला है, हम नियम के कैदी नहीं। दूसरा हमने देखा क्योंकि क्रूस के द्वारा हमने मुक्ति पाया है, इसलिए आज हम पाप के गुलाम नहीं। और तीसरा हम देखेंगे क्रूस के द्वारा क्योंकि आज हमें मुक्ति मिला है, इसलिए आज हम संसार से और दुष्टों से आज हमने विजय प्राप्त किया है। आप मेरे साथ बोल सकते हैं और पढ़ दीजिए। एक पढ़ दीजिए पहला यूहन्ना 5:4 और 5। दूसरा पढ़िए पहला यूहन्ना 2:13 और 14। और तीसरा है प्रकाशित वाक्य या प्रकाशित किताब उसका 12 अध्याय का 11। पहला यूहन्ना, सबसे पहले कोई भी पहला यूहन्ना 5 अध्याय का 4 और 5 पढ़ दीजिए। क्योंकि जो कुछ परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है वो संसार पर जय प्राप्त करता है, और वो विजय जिससे संसार पर जय प्राप्त होती है हमारा विश्वास है। संसार पर जय पाने वाला कौन है? केवल वो जिसका यह विश्वास है कि यीशु परमेश्वर का पुत्र है। आमीन। और कोई भी पहले यूहन्ना 2:13 और 14 पढ़ दीजिए, जोर से पढ़ दीजिए। पहला यूहन्ना वही किताब 2:13 और 14। हे पितरों, मैं तुम्हें इसलिए लिखता हूँ कि जो आदि से है तुम उसे जानते हो। हे जवानों, मैं तुम्हें इसलिए लिखता हूँ कि तुमने उस दुष्ट पर जय पाई है। हे लड़कों, मैंने तुम्हें इसलिए लिखा है कि तुम पिता को जान गए हो। हे पितरों, मैंने तुम्हें इसलिए लिखा है कि जो आदि से मैं है तुम उसे जान गए हो। हे जवानों, मैंने तुम्हें इसलिए लिखा है
कि तुम बलवंत हो और परमेश्वर का वचन तुम में बना रहता है और तुमने उस दुष्ट पर जय पाई है। आमीन। और अंतिम में कोई भी प्रकाशित वाक्य उसका 12 का 11 पढ़ दीजिए। प्रकाशित वाक्य या प्रकाशित किताब 12 का 11। वह मेमने के लहू के कारण और अपनी गवाही के वचन के कारण उस पर जयवंत हुए और उन्होंने अपने प्राणों को प्रिय न जाना, यहाँ तक कि मृत्यु की सैलानी। आमीन। क्योंकि परमेश्वर ने मृत्यु को चखा, क्योंकि परमेश्वर ने मृत्यु को चखा और मृत्यु को सहा, इसलिए आज हमें जीवन मिला है और उस क्रूस के द्वारा आज हमें मुक्ति मिला है। इसलिए आज संसार से और दुष्टों से आज हमने विजय प्राप्त किया है। आमीन। आमीन। और परमेश्वर का वचन भी सही रीति से इसी रूप से हमें ये बताता है किस प्रकार से यीशु मसीह का क्रूस पर मारा जाना कोई गलती नहीं, यीशु मसीह का क्रूस पर मारा जाना व्यर्थ नहीं, परंतु आज उनके लहू के द्वारा, उनके मृत्यु के द्वारा आज उसका नतीजा आज हम लोग ले रहे हैं। उन्होंने अपना जीवन दिया, इसलिए आज उसका फल आज हम लोग चख रहे हैं। उस जीवन का जो स्वाद है आज हम लोग चख रहे हैं। इसलिए परमेश्वर का जो मृत्यु है उदास भरी, सुनने में उदास भरी है, दुख भरी है। कितना उन्होंने सहा, कितना उन्होंने मुसीबत शर्म झेला, लेकिन आज उसी के कारण से आज हम लोग यहाँ पर हैं। आज हम लोग यीशु मसीह को केवल विश्वास ही नहीं करते, केवल आज यीशु मसीह को हम केवल जानते ही नहीं, परंतु उनके मृत्यु के द्वारा आज हमने जीवन पाया है, आज हमने उद्धार पाया है, आज हमने ये नया जीवन हासिल किया है। हम एक समय तक हम लोग पापी थे, लेकिन जब हमने परमेश्वर पर विश्वास करके हम इस अब हमारे पापों को हमने अंगीकार किया, जब हमने परमेश्वर को स्वीकार किया और अब उनको अपनाया, तो वो जीवन आज आपको और मुझे भी हमें मिला है। हम उसके हकदार हैं यीशु मसीह के मृत्यु के द्वारा, उनके जो कीमती लहू है उसके बहाने के द्वारा आज हम लोग जिंदा है, आज हम लोग जीवित है। आमीन। इसलिए जो क्रूस है, वो जो क्रूस की जो कहानी है वो हमें बताता है कि जो हमारे पाप है उसका अंत हुआ है, उसका डी एंड हुआ है, अंत हुआ है। हमारा जो पाप है वो खत्म हो गया है, परमेश्वर के लहू के द्वारा सब शुद्ध हो गया, सब साफ हो गया है। और जो क्रूस है वो हमें कहानी बताता है कि आज हमें उस क्रूस की ओर हमें देखना है। यदि हम लोग गिर रहे हो तो हम उठे, परमेश्वर को हम देखें, उस क्रूस की ओर देखें, क्योंकि यीशु हमें बुलाता है। उस क्रूस एक चिन्ह है जो हमें सिखाता है, जो हमें बताता है यीशु मसीह मरे मेरे जीवन, हमारे जीवन के लिए, और खुद से कहे मेरे जीवन के लिए आज यीशु मसीह मरे ताकि मैं जीवन पा सकूं। खुद से हम लोग ये कहे कि यीशु मसीह मेरे लिए मरे, मेरे लिए वो आज मरे ताकि मैं जीवन पा सकूं, ताकि मैं मेरे पाप के गुलाम से मुक्ति पा सकूं, ताकि मैं पाप के गुलाम से मुक्ति पा सकूं, ताकि मैं नियम के बंधन में ना जकड़ूं, ताकि मैं संसार से विजय पा सकूं। इस जितने भी दुष्ट चीजें हैं उन सब से, शैतान से मैं मुक्ति पा सकूं। ये क्रूस एक चिन्ह है आपके लिए और मेरे लिए, हमारे जीवन के लिए, ये याद दिलाने के लिए कि परमेश्वर ने अपना जीवन क्रूस पर दिया आपके और मेरे जीवन के लिए। आमीन। तो ये परमेश्वर का जीवित वचन आपके बीच में मैं लेके आई हूँ, और ये परमेश्वर के वचन से आज हम लोग याद करें किस प्रकार से यीशु ने आज वो मरे। और हम जानते हैं हम बहुत ही जल्द ईस्टर आइतवार, ईस्टर संडे हम लोग मनाने जा रहे हैं, जब यीशु मसीह फिर जी उठेंगे, और उस दिन का हम लोग बहुत बेसब्री से हम लोग इंतजार कर रहे हैं। इसलिए केवल ईस्टर संडे को ही ना याद करें, परंतु आज के दिन को भी हम याद करें। कितना परमेश्वर ने झेला, कितना दुख उन्होंने झेला, उनको मारा गया, उनको पीटा गया, उनको क्रूस पर टांगा गया। जैसे जिस प्रकार से उन्होंने अपना क्रूस को उठाते हुए वो चल दिए, क्रूस को उठाकर वो पूरे रास्ते गोलगथा का जो पहाड़ है वहां तक वो चढ़े, अपना क्रूस उठाकर। उनके ऊपर लोगों ने थूक फेंका, उनको सिपाहियों ने मारा पीटा, उनका जो पूरा शरीर था, जो पूरा उनका शरीर था वो पूरा उनका मार कर, उनका खून बहाकर उनका पूरा शरीर तबाह हो गया। उनको लोगों ने थप्पड़ मारा, उनके कपड़े को उन्होंने फाड़ा, क्रूस
पर जब वो उनको टांगा गया, रस्सी से नहीं परंतु कील से, बड़े बड़े कील से उनके हाथ को, पैर के ऊपर उन्हें कील ठोकर उनको क्रूस पर टांगा गया। आज उसको हम लोग याद करें। आज के दिन जिस प्रकार से हम कहते हैं केवल खुशी के दिन में परमेश्वर को याद करें, परंतु दुख के दिन में भी याद करें। उसी प्रकार से जो परमेश्वर का जो पुनरुत्थान का दिन है, जो ईस्टर आइतवार का दिन है, उसको ही याद ना करें, परंतु जो दुख से और जो संघर्ष परमेश्वर ने झेला आपके मेरे लिए, उसको भी आज हम लोग याद करें। और उसको याद करके हम लोग उनकी पुनरुत्थान के दिन को हम लोग इंतजार करें। तो हम जानेंगे कितना परमेश्वर ने आपसे और मुझसे प्रेम किया है। मैं अंतिम में हमारे भाई से अनुरोध करना चाहूंगी, यदि प्रोजेक्टर चल रहा हो तो वो जल्द से जल्द वो वीडियो, मैं एक वीडियो आपके बीच में मैं लेके आई हूँ। ये वीडियो छोटे शब्दों में, ये वीडियो हमें बताता है किस प्रकार से छोटे शब्दों में, छोटी कहानी में किस प्रकार से यीशु मसीह मरे। हम शब्द से हम बहुत ही आसानी रूप से हम लोग बोलते हैं, तो जिस प्रकार से हम शब्द से बहुत आसानी से हम लोग बोलते हैं यीशु मरे, वो दुख उन्होंने झेला, हम बहुत आसानी से हम लोग बोलते हैं। लेकिन केवल बोलना ही नहीं, लेकिन कई बार देखना भी जरूरी होता है, ये जानने के लिए कितना परमेश्वर ने दुख सहा है आपके और मेरे लिए। शब्द से हम बोल सकते हैं परमेश्वर मरे, परमेश्वर ने हमारे मरे और उन्हें इतना दुख सहा, लेकिन कितना उन्होंने दुख सहा, कितनी गंभीरता से उन्होंने दुख सहा। यहाँ तक कि जब वो क्रूस पर टंगने से पहले जब वो गेत्सेमने बगीचे में जब प्रार्थना कर रहे थे, इतना उन्होंने दिल में रो कर उन्होंने प्रार्थना किया कि उनके जो पसीने थे वो भी खून में बदल गया। इतना दुख के साथ उन्होंने प्रार्थना किया, तो मरने से पहले भी इतना दुख से वो गुजरे, तो कितना उन्होंने क्रूस पर दुख सह उन्होंने कितना क्रूस पर वो मारे गए। आज हमें ये जानना जरूरी है। और ये छोटा सा वीडियो मैं आपके बीच में लेके आ रही हूँ, और इस वीडियो के अंतिम के बाद मैं अनुरोध करना चाहती हूँ, हमारे सीनियर पास्टर जी अंतिम की जो प्रार्थना है हमारे बीच में कर दे। तो ये जो वीडियो है आप इसको देखिए, और परमेश्वर आज के दिन किस प्रकार से मरे इसको हम लोग याद करें। और अंतिम में अनुरोध करूंगी हमारे सीनियर पास्टर डॉक्टर डी.के. अगमी से कि वो अंतिम की प्रार्थना सबके लिए करें। तो ये समय है, आप इस वीडियो को देखिए। बादशाह हेरोदेस को इसमें कोई जुर्म नहीं मिला, और ना ही मुझे इसमें कोई जुर्म मिला। सिपाहियों, हजूम कंट्रोल करो, इन्हें रोको। चुप हो जाओ, तुम्हें हमारे रोमी नुमाइंदे की इज्जत करनी चाहिए। जैसा कि तुम जानते हो कि हर साल मैं तुम्हारे लिए कैदी रिहा करता हूं। हमारे पास यहाँ एक मशहूर कातिल मौजूद है जिसका नाम है बराबा। तुम किसे चाहते हो कि मैं तुम्हारी खातिर छोड़ दूं, बराबा को या यस्सु को जो मसीह कहलाता है? ये मसीह नहीं है, ये झूठा है, ये काफिर है। तू आजाद कर बराबा को। मैं फिर तुमसे पूछता हूं, इन दोनों में से किसको आजाद करूं? बराबा को आजाद करो। अब तुम क्या चाहते हो कि यीशु नासरी के साथ करो? इसे सलीब दो। नहीं, मैं इसे सख्ती के साथ समझाकर छोड़ दूंगा।
सिर्फ सजा देनी पड़ेगी। आइए हम सब अपना पैर में खड़ा करते हैं।